हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राम राम। वॉशिंग मशीन मुझे बुला रहा है। एक मिनट, बंद कर दिया इसको और ये ट्रेन कर दिया। तो इस समय सुबह के 5:45 हो रहे हैं और मैं 10 मिनट पहले ही आ गई थी पूजा करके और मंदिर से होके। आज 4 बजे उठी थी और सारा काम करके पूजा किया, मंदिर हुआ। वॉशिंग मशीन भी लगा दिया था। 5:45 हो रहा है इस समय। तो सुबह सुबह उठने के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ और आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया, नींबू पानी, और ये है करी लीफ। करी लीफ के बहुत फ़ायदे हैं। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप करी लीफ खाया करिए, इसमें बहुत कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको रोज़ खाती हूँ, मेरे गमले में लगा है, मैं रोज़ खा लेती हूँ कि कम से कम स्वस्थ तो रहूँ। इसको खाऊंगी, फिर धीरे धीरे मेरा चाय पकेगा। फिर सुबह की चाय मुझे बहुत पसंद है। ये जो दूध खाली करते हैं तो उसी भगोने में फिर मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पूनम आएगी तो उसको भगोना भी चाहिए। आपके यहाँ कितना तापमान है बताइएगा। मेरे यहाँ तो 43 दिखा रहा है। 43 बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन काम तो करना ही है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो काम है। ऐसा रसोई है कि मैं कहीं शिफ्ट नहीं कर सकती, मतलब रसोई नहीं, मेरा मकान ही ऐसा है कि मैं कहीं शिफ्ट भी नहीं कर सकती हूँ। कहीं कोई जरिया पानी का नहीं है, नाली का नहीं है, कि मैं इसी में ही बना सकती हूँ और कहीं नहीं। हर बार मुझे पीछे प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर का ये कहना है कि आप गर्मी से बचिए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके लिए खाना न बनाऊं। सबके लिए तो खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 5 मिनट भी कपालभाति करते हैं ना, तब भी बहुत अच्छा है। कपालभाति आपके जोड़ों के लिए, और पेट में गैस अगर नहीं रहेगा तो कहीं पेन नहीं होगा। तो इसलिए 5 मिनट कपालभाति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुलसी लीफ है, थोड़ा सा मैं अपनी चाय में डाल दूँगी। तुलसी लीफ मुझे चाय में बहुत पसंद है। तो अगर चाय में तुलसी का पत्ती डाल दो तो मुझे चाय बहुत टेस्टी लगती है। ये जो जाली है, दूध वाली जाली, ये पूरी बंद हो गई है। तो इसको ऐसे करने से ये खुल जाता है पूरा। जितना सब गंदगी है सब जल जाएगा और ये खुल जाता है। इसको पलट पलट के सब कर देंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। मैं और चरी हम लोग गए थे। इस समय 8:30 बज रहा है। मैं और चरी हम लोग गए थे मेरी मौसी या सास के घर। मौसी मौसा जी तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उनके बच्चे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ से लौटते समय, वहाँ मैंने शूट नहीं किया, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि आप हमारे घर का व्यू लीजिए, या ऐसे अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो वहाँ से लौटते समय बहुत सस्ती सब्जी लेके आए, क्योंकि मेरे यहाँ तो
40 और 60 में है, 40 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। वहाँ पर तो मैं 20 रुपया किलो भिंडी, 20 रुपया किलो समझ लीजिए वो मूली, और 10 का लौकी, बहुत सस्ती सब्जी मैं ढेर सारा लेके आई थी। और धनिया भी लिया, लेकिन धनिया पता नहीं कैसे चेरी से गिर गया, पता नहीं झोले से कि वहाँ पे पता नहीं कैसे गिर गया। और मेरे हस्बैंड कल लेके आए थे ये, इतने फूडी हैं मेरे यहाँ के लोग, इतने चटोरे हैं कि ये मटर लेके आए हैं कि तुम भिंगाओ, आज हम गोलगप्पे खाएंगे। मटर लेके आए थे, और ये चना का दाल, मतलब कल थोड़ा सा ज़्यादा सामान लेके आए थे ये। और ये है अरहर की दाल, ये है, तो ये ज़्यादा लेके आए थे, ये 3 किलो है। अरे तो इतना सामान लेके आए, उनका ये कलाई दुखने लगा, तो हम बोले हाथ चेंज कर लेते, अगर इस हाथ में अगर ले आ रहे हैं तो उस हाथ से चेंज कर लेते तो ऐसे नहीं दुखता है। तो कल इनका दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये मैंने मंगवाया लक्ष्मण रेखा। यहाँ पे चींटियाँ बहुत है, सभी लोग कहते मेरे आस पड़ोस में कि अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो चींटी लगने लगती है। तो इसको तो मिठाई वाले भी लगाते हैं। एक बार मैं राखी पर मिठाई लेने के लिए गई थी, तो हम बोले भैया मेरे घर में बहुत चींटी है, आप लोग कैसे रखते हैं? तो वो बताए, हमको तो ये मालूम था पहले से, लेकिन वो बताने लगे कि इसको खींच देते हैं तो चींटी नहीं जाती अंदर। तो कल मेरे पास था, वो ख़त्म हो गया था, तो कल मैंने ये मंगवाया लक्ष्मण रेखा। ये तो इससे चींटी अगर खींच देंगे तो नहीं आएगी। तो इतना सामान, और कल मैं पनीर की सब्ज़ी और भुजिया, मतलब कि वो बनाया था। इतनी गर्मी थी कि सब लोग नीचे खाना खाए थे, और फिर सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के हटा बढ़ा के जल्दी जल्दी नीचे भागे। गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, और यहाँ ऊपर रहने में तो पूरा हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, हर बार गर्मी पड़ती है। तो कल इतना सामान हम लोग लेके आए थे। इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मतलब अब मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। मैं जब कल गई थी ना खुलदाबाद मौसी जी के यहाँ, तो हमारी नंद लोग मुझे अचार दिए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं अचार बनाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे मिल गया है पूरा भर के ऊपर तक तेल। तेल तो मैं डाल देती, पता नहीं क्यों वो लोग इतना तेल डाल दी। मैं तो तेल घर पे ले आके डाल देती, और लेकिन मुझे मिल गया, अब मैं बनाऊंगी ही नहीं, अब एकदम टेंशन फ्री।